Prabhu, Suresh. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. So we will discuss a very interesting topic, eclipse. So हमको क्या पढ़ाया गया है बचपन से इन schools कि initial Indian intelligent people used to tell us a fairy tale, a myth, mythological story. Can anyone tell me the mythological story behind the eclipses? Any devotee? Yes, Akshat Prabhu. Yes, it is the famous pastime of Mohini Murti, Rahu, demon. Surya and Chandra reported that this Rahu is a demon but drinking nectar with us. And Bhagavan Mohini Murti took out the Sudarshan Chakra and chopped off Rahu into two parts. And then this Rahu, one is head of Rahu. Let me make the teeth like this. And one is torso of the Rahu. Generally, it is represented as the head of the snake and next other body of the snake. This Rahu and Ketu, they eat Surya and Chandra, and that is eclipse. Let us laugh on this. Ha 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 ha. कैसा उल्लू बना दिया, कुछ तो भी कहानी बना रहे हैं. ये वैदिक लोग और इक्लिप्स के बारे में बोल रहे हैं, कोई राक्षस सूर्य चंद्र को खा रहा है कि नहीं? यही होता है. फिर कौन था वो इंसान जिसने इस मिथ को तोड़ दिया? असली चीज क्या बताई गई हमको? ये सब सूर्य होता है, फिर इधर पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काटता है. और क्या होता है, जब सूर्य के आगे चंद्रमा आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स होता है. और जब चंद्रमा ऐसी पोजीशन पे होता है कि जब पृथ्वी की रोशनी उस पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण, लूनार इक्लिप्स होता है. ये असली कहानी है, ये साइंस है. चलिए, किसने समझाया फिर हमको ये चीज? हमारे माइथोलॉजिकल फेरी टेल से हमको किसने बाहर निकाला? कौन था वो? एनी गेस? कोई गेस नहीं? ऑनलाइन डिवोटीज कोई गेस? जैसे वाइल्ड गेस प्रभु, गैलीलियो. गैलीलियो नहीं, गैलीलियो के पहले भी कोई था, इंडियन ही था. आर्यभट्ट. आर्यभट्ट. Aryabhatta was the first person who enlightened Indians 2000 years ago that actually it was this shadow business. ये परछाई का खेल है जिससे सोलर इक्लिप्स होता है. तो अब मुझे कौन बताएगा ये आर्यभट्ट की कहानी सही है कि मोहिनी मूर्ति की कहानी सही है? कौन बताएगा? कौन सा वाला करेक्ट है? यस, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है बोथ ऑफ अबव और ऑप्शन 4 है नन ऑफ अबव. हा हा हा. तो बताइए, अब वोटिंग हो जाए, कौन सा ऑप्शन है? एनी गेस? बिना डरे बोलिए, कोई क्लास नहीं चल रहा है. यस प्लीज डू इट. कौन सा सही है? मोहिनी का कहानी सही है, राहु केतु खा जाते हैं. आर्यभट्ट का कहानी सही है कि शेडो का बिजनेस होता है. दोनों सही है, कोई भी सही नहीं. अक्षत प्रभु कह रहे हैं नन ऑफ द अबव. ओके, एक वोट नन ऑफ द अबव. और कोई एक गेस और फिर आगे बढ़ेंगे. बोल सी 8 मिनट बचे हैं डिवोटीज. एनी गेस किसका कहानी सही है? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. नंबर 2 प्रभु. नंबर 2, सुरेश प्रभु कह रहे हैं कि ये आर्यभट्ट का कहानी सही है. ओके, कोई और? गौतम गुप्ता प्रभु ने बहुत इंटेलिजेंट आंसर दिया, ऑप्शन 3. हरी बोल, बोथ ऑफ द वो सेफ साइड प्ले कर रहे हैं. विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस को वोट करते हैं गौतम प्रभु जी, और लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को वोट करते हैं. तो उनका ऑप्शन 3 है, बोथ ऑफ द अबव. एनीवन एल्स? एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3.
दोनों ही सही बातें हैं। मोहिनी मूर्ति की कहानी भी सही है और आर्यभट्ट की भी कहानी सही है, क्योंकि ये दोनों चीजें श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो में वैदिक कॉस्मोलॉजी में बहुत डिटेल में समझाई गई हैं, 8th कैंटो में रिपीट होती हैं। तो हमें श्रीमद् भागवतम से पता लगता है कि सोलर इक्लिप्स के पीछे जो मोहिनी मूर्ति की कहानी है वो भी सत्य है, और जो हमारा आर्यभट्ट बोल रहा है वो भी सत्य है। दोनों ही चीजें सही हैं। पुराने जमाने में कोई कंफ्यूजन नहीं था। हमें इस तरह से दिखाया गया है जैसे कि आर्यभट्ट ने इस सिद्धांत को गलत बताकर सिर्फ इसको सही बोला, पर आर्यभट्ट की सारी पुस्तकों को अगर आप पढ़ेंगे तो आर्यभट्ट कॉस्मोलॉजी समझाते हैं सोलर सेंट्रिक मॉडल से। और जो वराह मिहिर हैं, जो अनादर बिग फिगर है, वो पूरी वैदिक कॉस्मोलॉजी समझाते हैं अर्थ सेंट्रिक व्यू से। दोनों के ही कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। जैसे कि नासा वो एग्जैक्ट टाइम बता सकता है इक्लिप्स का, वो सोलर सेंट्रिक मॉडल मानता है कि सोलर के आसपास सब घूमते हैं। हमारे भारत के ज्योतिष वो अर्थ स्टेशनरी और सब लोग घूम रहे हैं इस मॉडल को मानते हैं, और वो भी एक्लिप्स के टाइम को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं। दोनों ही मॉडल सही है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि जब मोहिनी मूर्ति ने राहु को 2 भागों में काट दिया, कितने भागों में काट दिया? 2 भागों में। तो एक था राहु का सर जो कि सांप की तरह है। अब वो मुंह से सूर्य को खा जाता है। इमेजिन, अगर कोई मुंह से सूर्य को खा लेगा पर उसका पेट नहीं है, उसके पांव नहीं है, नीचे भी कटा हुआ है, तो क्या होगा? जैसे ही वो खाएगा सूर्य इधर से बाहर निकल जाएगा, राइट? जैसे ही वो चंद्र को खाएगा चंद्र यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो राहु है ये सूर्य को कैसे खाता है? भागवतम कहता है कि जब मोहिनी मूर्ति ने इस राहु को 2 भागों में काट दिया, राहु और केतु बना दिया, तब भगवान नारायण ने देखा कि इन लोगों का अंत नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने अमृत पी लिया है। उस समय भगवान विष्णु ने इस राहु को और केतु को सौर्य मंडल में, कहां पर? सौर्य मंडल में, सोलर सिस्टम में ग्रहों का स्थान दिया। किसका स्थान दिया? ग्रहों का स्थान दिया। हम भी जब हमारा पत्रिका देखते हैं, पांचांग जिसको कहा जाता है, सबकी जन्म पत्रिका होगी घर पे, राइट? तो उस पत्रिका में हम देखते नहीं है कि राहु का भी स्थान होता है और केतु का भी स्थान होता है। तो हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार ये राहु और केतु जो है वह भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि की तरह। पर ये ग्रह किस चीज के बने हुए हैं? भागवतम और रामायण से हमें पता लगता है कि यह जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, वो ब्लैक ईथर से बने हैं। किससे बने हैं? जैसे हमारा पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह किस चीज से बना है? कौन बताएगा? पृथ्वी को क्या बोलते हैं बच्चों की किताबों में? ब्लू प्लेनेट। टाइम जा रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि वो पानी प्रोमिनेंट एलिमेंट है। मार्स को क्या कहते हैं? कॉपर प्लेनेट, रेड प्लेनेट, राइट? सूर्य को क्या कहते हैं? आंख का गोला, अग्नि, अग्नि का प्लेनेट। जल का प्लेनेट है, कॉपर का प्लेनेट है, अग्नि का प्लेनेट। जुपिटर को क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग, जुपिटर, जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, गैस, राइट? गैसियस प्लेनेट है ये, गैस का प्लेनेट, गैस का, वायु तत्व से बना हुआ है, प्रीडोमिनेंट। तो सिमिलरली शिला प्रभुपाद कोट करते हैं मध्वाचार्य को और रामायण इत्यादि को, खासकर वादिराज तीर्थ महाराज को, कि जो राहु और केतु हैं हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी में, वो ईथर एलिमेंट के प्लैनेट्स हैं। इन ईथर प्लैनेट के एलिमेंट्स की ऑर्बिट जो है वो इस तरह से डिफाइन करी है भगवान विष्णु ने कि वो कोइंसाइड करती है जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की परछाई का खेल चलता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो कौन सी कहानी सही है? दोनों कहानियां सही है।
ये हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट जो है उनके पास ऐसा टेलीस्कोप नहीं है कि जो ईथर एलिमेंट को पकड़ पाए, तो वो उसको डिनाई करते हैं। पर हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी जो है वो राहु और केतु प्लैनेट्स की ऑर्बिट को भी ट्रैक करती है, और इस राहु और केतु की ऑर्बिट को ट्रैक करके वो बता सकते हैं कि वह कौन सा समय आएगा जब ये राहु नाम का ग्रह पृथ्वी के समक्ष खड़ा होगा और चंद्रमा सूर्य को ढक रहा होगा। इसलिए जब हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए जा रहे हैं, वहां पे बताया कि राहु भी सूर्य को खाने आ रहा था, क्योंकि ये उसकी ऑर्बिट का टाइम था, ये उसकी कक्षा का समय था जब वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। पर हनुमान जी के कारण वो ग्रहण नहीं लगा पाया था। चूंकि हनुमान जी के कारण वो ग्रहण नहीं लगा सकता था, तो उससे पूरे प्लेनेट का सिस्टम बदल जाता। क्योंकि जैसे कि रात के समय हम सोते हैं, रात के समय हम कई सारे ऐसे कार्य करते हैं जो दिन में नहीं किए जा सकते। अगर रात को ही खत्म कर दिया जाएगा तो व्यक्ति का दिन का शेड्यूल भी बिगड़ जाता है। सिमिलरली जो ग्रहण है, भले ही वो एक परछाई का समय है सूर्य या चंद्र के लिए, अगर उसे खत्म कर दिया जाएगा तो जो आपकी कॉस्मिक पूरे ब्रह्मांड की घड़ी है वो गड़बड़ा जाएगी और शेड्यूल्स बिगड़ जाएंगे। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई सारी वर्षाएं इस तरह से होती हैं, कई सारे वनस्पतियों का उपजन इस तरह से होता है जो ग्रहण के समय ही संभव है। सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, अन्य ग्रहों पर भी। इसलिए ग्रहण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वैदिक कॉस्मोलॉजी का। तो परछाई का खेल भी चलता है, और वो कोइंसाइड होता है जब राहु और केतु नाम के यह आकाशीय ग्रह पृथ्वी एवं सूर्य चंद्र की कक्षा के बीच में आ जाते हैं। हरे कृष्णा। एनी डाउट? 1 minute वी हैव। प्रभु जी, तो हर बार जब सेकेंड थ्योरी होती है तभी राहु और केतु भी उसी टाइम आते हैं, मतलब क्या? हाँ प्रभु, मैं कह रहा हूँ कि जब सेकेंड थ्योरी है जिसमें कि जो हम्म। जो साइंटिफिक लगती है आर्यभट्ट वाली, कि हाँ। बीच में आ जाता है, उसी टाइम पे राहु केतु उसी टाइम पे आ जाते हैं। हम्म। तो जो सेकंड वाली थ्योरी है उसको थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। फिर सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा पूरे टाइम एक ही जैसा नहीं घूमता है, कभी ऐसा घूमता है, कभी ऐसा घूमता है, कभी ऐसा घूमता है, कभी ऐसा घूमता है, राइट? तो वो पर्टिकुलर टाइम चंद्रमा के मूवमेंट का जब एग्जैक्टली exactly वो सूर्य को ढक ले तब सूर्य ग्रहण होता है, करेक्ट? जो हाँ राहु और केतु की कक्षाएं हैं प्रभु जी, वो पूरी तरह सर्कुलर या पूरी तरह इलिप्टिकल नहीं है। इसलिए आप वैदिक ज्योतिष में देखेंगे कुछ ग्रह वक्री चलते हैं, करेक्ट? कुछ ग्रह रेखिक चलते हैं और कुछ ग्रह माध्यमिक चलते हैं। समय समय के अनुसार जो ग्रह हैं उनकी स्पीड भी बदलती है, राइट? ये पंचांगों में, टीवी पे आता रहता है ये सब चीजें। तो इसी तरह से जो राहु और केतु हैं उनकी भी कक्षाएं इस तरह से बनाई गई हैं कि जब ये परफेक्ट टाइम होता है, ये सबसे ऑप्टिमम होता है उन लोगों के लिए सूर्य या चंद्र को ढक लेने के लिए। क्यों होता है वो सबसे ऑप्टिमम टाइम? क्योंकि उस समय जो नेगेटिव एनर्जी रहती है पूरे पृथ्वी लोक पर या ब्रह्मांड में, वो इंड्यूस करती है राहु और केतु को सफलतापूर्वक सूर्य और चंद्र जैसे तेजस्वी ग्रह, सूर्य चंद्र जैसे तेजस्वी देवताओं को परास्त करने में। आपको लॉजिक समझ में आया? हाँ प्रभु। पर ये कोइंसाइड होता है, ये दोनों भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया। इसलिए देखिए पिछले 2 साल से कोई चंद्र ग्रहण नहीं था। अभी रिमेंबर, पिछला चंद्र ग्रहण हुआ था जब अपन लोग उडुपी यात्रा पे गए थे शरद पूर्णिमा पे। याद है सब? किस किस को याद है? हरी वो 2023 में, 24 में कुछ भी नहीं हुआ और 25 में हुआ, राइट? साइंटिस्ट अभी भी प्रूफ नहीं कर सकते कि किस डिग्री तक जो सन, क्या रीजन है कि ये चंद्रमा जो है वो क्यों अपनी ऐसी एक्सिस को बदलता रहता है। आप समझाइए, ग्रेविटेशन के फोर्स से। तो ऐसे तो कभी चंद्रमा पृथ्वी से आके टकरा जाएगा पूरे टाइम। मतलब चंद्रमा ऐसी गाड़ी है जो सड़क पे सीधी नहीं चलती है, वैसे घूम घूम झूम 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 के चलती है, राइट? यही हुआ इस लॉजिक से तो कि उसकी एक्सिस पूरे टाइम बदल गई 1 साल से, फिर अभी ऐसा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन बन पा रहा है वगैरह 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 वगैरह। बट हमारा वैदिक ज्योतिष उसको जानता है। तो वक्री, रेखिक, माध्यमिक, स्पीड, किस कल्प के अनुसार, किस मनवंतर के अनुसार, इस ऋतु में, इस कारण से, इस ग्रह के प्रभाव से कि बृहस्पति जो है वो वक्री चल रहा है तो फिर चंद्रमा रेखिक चलेगा। इतना इन्फ्लुएंस है। वो सिर्फ सन और अर्थ का ग्रेविटेशन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, उनकी खुद की भाषा में वो जुपिटर के ग्रेविटेशन का इम्पैक्ट भी मून पे बता पा रहे हैं, राइट? तो लैंग्वेज में भी डिफरेंट, लैंग्वेज ट्रेडिशनल हो सकता है,
पर उससे जो नॉलेज मिल रहा है और जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं वो तो परफेक्ट हैं और उनके खुद के अपने रीजंस हैं। बट अगेन कोई लॉजिक नहीं बनता जब हमारे शास्त्रों में, खासकर श्रीमद् भागवतम में जो पवित्र कथाएं बताई गई हैं उसका मजाक उड़ाया जाए, उनको परी कथा कहा जाए या उन्हें मिथ्यावाद कहा जाए। दैट इज द होल थिंग। Prabhuji, I have one question. यस जगदीश प्रभु। Prabhuji, like only some rashis will have effect, right? Like today, as I see some like they mentioned Kumbh Rashi and Vrishchik Rashi like that. Okay, so वो negative effect हो अशुभ माना जाता है. Why that negative effect comes during this ग्रहण and only for some particular rashi? ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम राशि के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ना अब उन लोगों का क्या बोलना है, शुभ अशुभ का डेफिनेशन क्या है। नहीं, कई बार क्या होता है कोई बर्बाद हो गया, लाइक प्रभुपाद की फैक्ट्री में आग लग गई। अभी प्रभुपाद के लिए वो शुभ है कि अशुभ है बताइए? अशुभ। हाँ, बट प्रभुपाद का वो फैक्ट्री में आग लगा तो पता है आज भद्र पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद ने संन्यास लिया था। प्रभुपाद संन्यास नहीं लेते तो अपन डिवोटी बनते, इस्कॉन सरजापुर रोड आता, भागवतम लिखा जाता, मुझे ये सब पता लगता। Okay. क्या शुभ है, वी डोंट नो। शुभ। अभी ये चतुर्मास से अशुभ होता है, इसमें कुछ अच्छा काम नहीं करते। अभी भगवान का जन्म अशुभ है, जन्माष्टमी तो इसी में आता है, कार्तिक का महीना इसी में आता है, राधा रानी का बर्थडे इसी में आता है, अशुभ है क्या? वी डोंट नो, है ना। चंद्र ग्रहण में लॉर्ड चैतन्य का जन्म हुआ है, यू नो, चंद्र ग्रहण का टाइम था, जस्ट ग्रहण लग रहा था 6 o'clock, लॉर्ड चैतन्य का जन्म हो गया। शुभ है अशुभ है? शुभ है। तुलसीदास जी ना, तो शुभ एंड अशुभ वी डोंट नो। ज्योतिष क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वी डोंट नो। बट हमको एक चीज पता है श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कि 3 प्रकार की इम्प्योरिटीज बहुत प्रोमिनेंट होती है। 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज? 3 टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। फर्स्ट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। जो ऑफर करने वाले भगवान को, खून गिर जाए, नाखून गिर जाए, है ना, यूरिन स्टूल गिर जाए, दैट इज द सब्सटेंस इज इम्प्योर्ड। बिना नहाए कोई कुक कर दे, तो दैट इज द इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। हाउ दैट इज रिमूव्ड? बाय वॉशिंग द सब्सटेंस। लाइक बर्तन खराब हो जाते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, को धो दो। दूसरा होता है इम्प्योरिटी ऑफ परफॉर्मर, है ना। अब मैं बिना नहाए आ गया, मैंने नहाया धोया नहीं है, तो क्या होगा? मैं इम्प्योर हूँ, मैं पूजा नहीं कर सकता, राइट। और क्या हो सकते हैं, समवन इज सिक, तो वो इम्प्योर स्थिति में, वो दुनिया के दूसरे काम नहीं करेगा, आराम करेगा। लेट्स से माता जी इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दे आर इम्प्योर, दे कैन नॉट डू मेनी प्योर थिंग्स, सो दैट इज इम्प्योरिटी ऑफ परफॉर्मर। ये दो लोकलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं ये दोनों? लोकलाइज्ड। तीसरा होता है इम्प्योरिटी ऑफ टाइम। क्या होता है? इम्प्योरिटी ऑफ टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, गोइंग टू टेक बाथ इन अ रिवर आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद एक नदी में स्नान लेना, ये क्या है? इम्प्योरिटी ऑफ टाइम। रिवर, घर पे ले ना सकते हैं, रिवर या ओशन में नहीं ले सकते, लोग कहीं डूब जाते हैं। क्यों नहीं ले सकते रिवर में? ये उनके आराम करने का टाइम है। प्लकिंग लीव्स फ्रॉम ट्रीज इन इवनिंग, दे स्लीप, राइट? योर मदर मस्ट हैव chastised you many times, it's evening time now, don't disturb the plants, right? Pluck leaves after sunset, that is impurity of time. You are not supposed to touch the plants or rivers or mountains in that time. So eclipse is also impurity of time. What it is? So that's why we have Sutak. Every temple is closed. No more bhoga offering. No more cooking. Then what one should do? One should sit down and sleep? No. One should chant the holy name of the Lord. One should read Bhagavatam. One should discuss Bhagavatam. One should meditate on Krishna. That is this time. Because when the evening happens, when the night is coming, we light the lamp, right? So this is an impure time. You do the pure things by which the impact of impurity will be less. For an example, a disaster happens, flood comes, earthquake comes, many people have died. It's an impure time, but there are some people who have to do social service. They have to protect the victims. They have to distribute the fruit. It's an impure time, but they have to rescue the souls. So we have to do the pure things to reduce the impact of impurity. So that's the eclipse, impurity and purity.
as Vaishnavas, we are not concerned with Shubh or Ashubh because it is subjective. It may be Shubh for you, but maybe Ashubh for me, right? For an example, you are a competitor, you have a competitor in your company. You performed a project very well. It is Shubh for you, but Ashubh for me, right? So, like this it is. Fine. Mm. So I Okay, thank have discussed it in detail. That's sufficient. We are crossing the time. Now we will start reading from Srimad Bhagavatam. Thank you everyone for joining. So this was a small important discussion. Next time when you see someone criticizing an eclipse, fairy tale, mythology, you can at least put forward these arguments to some extent. And if he talks too much, need not debate. Tell him, you foolish fellow, you take Bhagavatam set, which is readily available in ISKCON Sarjapur Road or any ISKCON near you, and read the 5th canto and 8th canto with purports there, and there you will be explained everything in well. If someone is more interested to read Vedic cosmology, I recommend Vedic cosmology book written by Pavaneshwar Prabhu. He's also Kannadiga, published by GV. It's a blue color book, very beautiful book. Now the 2 copies have come. If someone is really interested to know all this Vedic cosmology, setup of the planets, and how like the movement works, and all this stuff, so they can go through this, and you will surely get a headache, but it will be a nice reading. I love to read this book. It's a beautiful book, blue color cover book. Okay, Vedic cosmology, Pavaneshwar Prabhu. He has very nicely put forward all the things from various acharyas, Prabhupada books, 5th canto, etc. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Abhi hum Chaitanya Charitamrita. you. Hare Krishna. Those devotees who want to continue reading can continue. Those devotees who want to leave, they can leave. Very well.